ब्यूटी, ब्रेन एंड हेल्थ योगा फॉर टीनेजर्स। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में थोड़े से आसन बताए थे जो आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है, लेकिन आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ और या नए भी और पोज डाल के दे रही हूँ, बता रही हूँ, एक्सप्लेन करके कि वो आपके हेल्थ के साथ साथ आपके ब्रेन को शार्प करेंगे, आपको सुंदर भी बनाएंगे। क्योंकि सुंदरता तो हम सबको चाहिए, चाहे बड़ी उम्र हो चाहे छोटी उम्र हो, पर आपकी एज में तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्मार्ट और सुंदर दिखाने के लिए कितनी तरह की क्रीम, साबुने, फेस वॉश सब यूज़ करते हैं। क्या वो परमानेंट सौंदर्य दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो हमें अब इस तरफ भी सोचना चाहिए, क्योंकि इससे तो ये आपको सब चीज़ मिलेगी। ब्रेन भी आपको चाहिए ताकि जीवन में आप सफल बन सकें, जो आप पढ़ाई कर रही हैं उसमें आप आगे रहें, और सौंदर्य तो चाहिए ही चाहिए, और हेल्थ के बिना तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। तो तीनों चाहिए, और तीनों के लिए योग सबसे अच्छा उपाय है, योग को अपनाना। लेकिन योग के संग आपको वैसी डाइट भी लेनी पड़ेगी। मैं दूसरा वीडियो मैंने उसमें भी बताया था कि मैं दूसरा बनाऊंगी जो उस डाइट को अपनाकर, डाइट आपकी खाने में स्वादिष्ट होगी जो आपको चाहिए। बेशक पिज़्ज़ा बर्गर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वो निश्चित रूप से वो भी बहुत स्वाद देगी, आपको अच्छी लगेगी। आप खा के देखिए, आपको अच्छी लगेगी। और लेकिन आप उस डाइट के संग, जब मैं आज जो बता रही हूँ, ये आपके सौंदर्य को निखारेगी, आपकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाएगी और ब्रेन को शार्प करेगी, साथ ही साथ आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है? बिल्कुल सब बाहर के क्रीम, साबुन सब हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। जब अंदर की सुंदरता निखरेगी आपके चेहरे पर तो हर कोई बोलेगा। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। मैंने सिंधिया कन्या विद्यालय, जो ग्वालियर में बहुत अच्छा स्कूल है, इंडिया लेवल का स्कूल है, वहाँ बच्चियों को सिखाया है। और उसके अलावा वहाँ की बच्चियों ने भी बोला, और उसके अलावा मैंने बहुत सी लड़कियों को, यंग एज की लड़कियों को मैंने ये सब सिखाया है। और उन्होंने खुद महसूस किया, उनसे मिलने वालों ने बोला, तुम कर क्या रही हो? तुम्हारा सौंदर्य निखर गया है और ब्रेन तो शार्प हुआ ही है। तो इसलिए आज मैं आपसे भी बोलूँगी, आप इन चीज़ों को अपनाइए जो वास्तविक सौंदर्य देंगे। वो तो आपको एक टेम्परेरी सौंदर्य मिलता है उन चीज़ों से, और उसके लिए आप पार्लर जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इन चीज़ों को अपना के अंदर अंदर से जो सौंदर्य निखर के चेहरे पे आएगा, वो तो वास्तव में परमानेंट होगा आपका, बिना कुछ लगाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको लाइफ स्टाइल में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। बहुत जल्दी उठने को नहीं बोल रही हूँ, आप 5 बजे तक उठिए, 5:30 तक उठिए। उठ के ब्रश मंजन करके सबसे पहले आप 2 गिलास पानी पिएंगे, फिर सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूर्ण अभ्यास है, सौंदर्य को देने वाला, ब्रेन को देने वाला और आपकी पर्सनालिटी को निखारने वाला। सबसे पहले मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ, मैं एक बार कर रही हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक डाल दूँगी इसके अंदर। मैंने YouTube में 3 सूर्य नमस्कार के वीडियो डाल रखे हैं, मैं आपके लिए डाल दूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, मैं एक बार करूँगी। सूर्य के सामने, उगते सूरज के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाएंगे नमस्कार मुद्रा में, और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाए। ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, ब्रीद इन करते हुए राइट लेग को पीछे ले जाए। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। मैंने उस पोज में सांस नहीं ली थी, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था। ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
ब्रीद आउट, ब्रीद इन। ये था मेरा सूर्य नमस्कार का एक पोज। एक बार मैं राइट लेग से करती हूँ, दूसरी बार लेफ्ट लेग को आगे बढ़ाती हूँ, यानी पीछे ले जाती हूँ। तो ये सूर्य नमस्कार मैंने एक राउंड किया है, आपको 12 बार करना है, जिससे आपको पसीना आएगा। जो पसीना आएगा वही पसीना आपके पोर्स से सब गंदगी बाहर निकाल के आपकी स्किन में शाइनिंग लाएगा। तो चलिए अब मैं दूसरी चीज बता रही हूँ, पाद हस्तासन। ये भी आपके सौंदर्य, आंखों के लिए, बालों के लिए, फैट के लिए, सबके लिए अच्छा है। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचें और ब्रीद आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। अब आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस लें। ये आपकी लंबाई को भी बढ़ाएगा, फैट को भी कम करेगा, और इवन मैंने बोला कि सौंदर्य को तो देगा ही, क्योंकि सिर की तरफ ब्लड आ रहा है और ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है ये। यहाँ पर आप 2 मिनट रुकेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, सांस रोक के नहीं रुकना है। और सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाया, 1 से 2 मिनट जरूर रुके, और ब्रीद आउट करते हुए इधर आ गए। जब हम सामने झुकते हैं तो हमें पीछे भी झुकना जरूरी है, कि बैलेंसिंग तभी आती है हमारी बॉडी में। कमर पे हाथ रखें, देखिए ऐसे, पीछे अंगूठा मिल रहा है मेरा, ऐसे कमर पे हाथ रखेंगे और रखते हुए सांस भरते हुए हम पीछे जाएंगे। आंखें बंद, ब्रीद आउट करते हुए सीधे। यहाँ आधा मिनट भी रुकेंगे तो भी चलेगा। और अब उसके बाद मैं बोलूँगी सीधे आप बैठ जाइए। बैठ के मैं आपको बोल रही हूँ पश्चिम तान। सांस भरते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में जाएं। ये भी आपके चेहरे के लिए, लंबाई के लिए, फैट लॉस के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। यानी हेल्थ तो डाइजेशन पे ही निर्भर करेगी। और यहाँ भी आप 1 मिनट रुकिए और सांस भरते हुए सीधे आ जाए। किसी भी पोज में सांस को रोक के नहीं रुकना है। और ये करने के बाद अब आप एक इसका अपोजिट आसन, क्योंकि टीनेजर्स में आज एक समस्या बहुत अधिक आ रही पीसीओडी की, तो ये सब आसन पीसीओडी से भी बचाएंगे। सांस भरते हुए पीछे गए, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, और सांस छोड़ते हुए सीधे। यहाँ भी आप आधा से 1 मिनट बहुत है, क्योंकि ये सब आसन बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, लंग्स को हेल्दी बनाएंगे, पीसीओडी की समस्या से बचाएंगे, डाइजेशन को भी अच्छा रखेंगे, इवन सौंदर्य भी देंगे चेहरे की तरफ ब्लड जाकर। अब मैं बोलूँगी खाली पेट केवल एक आसन, भुजंग आसन। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। सांस भरते हुए उठे, गर्दन पीछे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है तो सुबह पानी पीने के बाद इस आसन का 4-5 बार अभ्यास करिए। ब्रीद आउट करते हुए पीछे देखिए, ब्रीद इन करते हुए सामने, ब्रीद आउट करते हुए पीछे। ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं, इसको तिर्यक भुजंग आसन बोलते हैं। वरना आप ऐसे गए और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। अगर आपके फैट ज्यादा है, पेट के ऊपर चर्बी अधिक है, तो फिर आपको ये आसन करना चाहिए। और यहाँ 2 मिनट रुकिए। डाइजेशन के संग संग ये आपको फैट से भी बचाएगा। धनुरासन था इसका नाम। और अब मैं केवल सीधे होके बता रही हूँ आपको क्या करना। देखिए, अगर आप कहीं कोई आपके पास सेंटर है जहाँ पर आप सीख सकते हैं शीर्षासन, तो शीर्षासन से अच्छा तो कुछ भी नहीं है। ब्रेन को शार्प करने के लिए, मेमोरी के लिए, अच्छी नींद के लिए, सिर से पांव तक सौंदर्य के लिए तो नंबर 1 है। वरना मैं सर्वांगासन भी करके दिखाऊंगी, या इसके पिछले वीडियो में मैंने सर्वांगासन करके बताया है, आप उससे भी देख सकते हो। टीनेजर्स के लिए मैंने अभी तक 2 ही वीडियो बनाया, तो ये मैं शीर्षासन करके बता रही हूँ। शीर्षासन सभी आसनों का राजा है।
अगर ग्वालियर में है, आप मुझसे सीखना चाहें तो आप मेरे घर आके सीख सकती हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपको एड्रेस भी दे दूँगी। इसके लिए या आपके घर के आसपास कोई सेंटर है तो आप वहाँ जाके सीख लें। बस आपको देखिए फिंगर्स को ऐसे इंटरलॉक किया और इस यहाँ ये पोर्शन आपका नीचे जमीन पर टच करेगा, मतलब मैट के ऊपर। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लगातार श्वास प्रश्वास के साथ कम से कम 2 मिनट, शुरुआत बेशक 1 मिनट से करें, फिर आप 2 मिनट बहुत आराम से रुकेंगे और 2 बार करें। ये अभ्यास अकेला आपको सब तरह से हाइट बढ़ाएगा, सौंदर्य देगा, ब्रेन को शार्प करेगा, मेमोरी को शार्प करेगा, आई साइट को अच्छा रखेगा, रिंकल फ्री फेस रखेगा, और आपको क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा। 2 मिनट के बाद धीरे से आप पहले ऐसे रुके कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए, बस लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर सांस भरते हुए आंखें बंद रखेंगे, बैठ जाएंगे। मैं आपको अभी 2 आसन और बताऊंगी, 2-3। आप एक दिन में सब नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है, तो आप छांट ले, आधे आसन आज कर ले, आधे आसन कल कर ले, करें जरूर। ये सभी चीज़ें आपकी हेल्थ, ब्रेन और ब्यूटी के लिए बहुत अच्छी हैं। और अब मैं बोलूँगी, क्योंकि एक शीर्षासन कर लिया है, अब हमको सीधे लेट करके एक अभ्यास हलासन, ये भी फैट के लिए बहुत अच्छा है। जो आज थायराइड की समस्या आ रही है उसके लिए भी बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए तो है ही बहुत अच्छा। इसके लिए आप देखिए ऐसे बस पाँव को पीछे, टोस को जमीन पे लगा दें, ये रहा। यहाँ लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, आंखें बंद रखें, और यहाँ भी 1 से 2 मिनट रुकने के बाद धीरे से सांस भरते हुए सीधे हो जाए। और इन आसनों के बाद मैं सिर्फ एक आसन करने का बोलूँगी, एक नहीं 2। फिर आप बोलेंगे कि आप बार बार इतने आसन क्यों बता रही हैं, बहुत सारा समय नहीं लगता। मैंने कहा आप 2 दिन में कर लीजिए। अब बांट लीजिए कि आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे। तो अभी मैं बोलूँगी एक आसन चक्रासन, जो कि आप लोगों को भी मजा आएगा करने में, कॉन्फिडेंस तो बढ़ाएगा ही, साथ ही सौंदर्य को देगा। मैंने आज सौंदर्य की बात की थी, और सौंदर्य किसको नहीं चाहिए, तो उसी सौंदर्य को पाने के लिए थोड़ा तो कष्ट करना पड़ेगा। रिंकल फ्री फेस रहे बिना किसी चीज के लगाए, तो इससे अच्छा क्या है। बस आपको ऐसे हाथ पांव जमा लेंगे हैं, हथेली और पंजा, और बस अब हथेली पहले, सबसे पहले सांस भरते हुए कमर को उठाया, हथेलियों को जमीन की तरफ प्रेस करेंगे, तो ये देखिए सिर भी उठ गया। अब इस पोज में आप 1 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। ये आपके कमर के फैट को भी कम करेगा, पेट के फैट को कम करेगा, लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, बैक मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, आँखों के लिए, बालों के लिए, थायराइड के लिए, सबके लिए अच्छा है। फेस रिंकल फ्री बनेगा। जब भी आप करेंगे तो आप जब करके नीचे लेटेंगे तो आपको जो लोग देख रहे हैं वो बोलेंगे फेस कितना पिंक हो गया है। आंखें बंद करके रखें, पहले रक्त के संचार को सामान्य होने दें, और फिर धीरे धीरे जब सामान्य हो जाए, चलिए मैं इतने आसन बोल रही हूँ, करिए। इतना आसन भी कर लेंगे तो आपके पास ब्रेन भी होगा, ब्यूटी भी होगी, और हेल्थ भी होगा। देखिए बहुत ज़्यादा आसन नहीं थे, इतने आसन, अगर हमको इतनी चीज़ें एक साथ मिल रही हैं तो इससे अच्छा क्या होगा।
अब बस केवल ब्रेन की शार्पनेस के लिए 2 प्राणायाम, जो दोनों ही बहुत सरल है। एक है कपालभाति, एक है अनुलोम विलोम, जो दोनों आपको आता है। मैं आपको अधिक प्राणायाम के लिए भी नहीं बोल रही हूँ, कपालभाति में करके बताती हूँ। आप कंफर्टेबली बैठिए, वज्रासन में, सुखासन में या पद्मासन में, जिसमें भी आप बैठ सकते हैं बैठिए। और बैठने के बाद सबसे पहले एक हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाइए, क्योंकि ये भी मेमोरी को शांत करती है, मन को शांत करती है। इस तरह की मुद्रा बना के हथेलियों का रुख आसमान की ओर करके दोनों हथेलियों को घुटनों पर टिका दें और अब आंखें बंद कर लें। कपालभाति स्लो मोशन से फास्ट की तरफ बढ़ते हैं और स्लो करते हुए बंद कर देते हैं। मैं थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लंबे समय तक कर पाएंगे, पर खाली पेट करेंगे। पीठ सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए। आपने देखा, मैंने स्लो शुरू करके फास्ट किया, स्लो किया, बंद कर दिया। और इसका अभ्यास आपको 2 से 5 मिनट, क्योंकि कपालभाति मेमोरी को बहुत अच्छे से शार्प करता है। आपके इस पोर्शन की, क्योंकि मेमोरी सेल हमारी यही है, और इसके ऊपर जो इसका एक झटका सा आता है, वो आपके मेमोरी सेल को एक्टिवेट करता है, हेल्दी बनाता है। तो आपकी मेमोरी शार्प होगी, डाइजेशन अच्छा होगा, और इवन आपके लंग्स को तो क्लीन करेगा ही, फेस पर शाइनिंग आएगी इससे। तो कपालभाति का 5 मिनट अभ्यास। शाइनिंग की बात पे देखिए, आपको भी अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि हर किसी को अपना फेस चमकता हुआ चाहिए। तो कपालभाति करिए। और कपालभाति के बाद मैंने बोला अनुलोम विलोम, ये मन को शांत करेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाएगा। आप करके देखेंगे और आपको डिसीज फ्री रखेगा। क्या करना है, एक हाथ की तो वही चिन्ह ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, इस मुद्रा में अपने हथेली को टिकाए रखें, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा बना लें और राइट नोज को बंद कर लें। लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। ये जो क्रिया है, आपकी जो क्रम है, लगातार चलेगा। अभी मैंने नाड़ी शुद्धि करके बताई है, क्योंकि मुझे नाड़ी शुद्धि की आदत है। पर मैं बोलती हूँ आप नाड़ी शुद्धि करो चाहे अनुलोम विलोम, होता एक तरीके से है, वो आवाज़ के संग होता है। मैं भी दोबारा करके बताती हूँ। ये था अनुलोम विलोम। इसके पहले मैं नाड़ी शुद्धि कर रही थी। क्योंकि मैं नाड़ी शुद्धि का ये अभ्यास अधिक करती हूँ, इसलिए मुझे मेरी प्रैक्टिस में वही है। लेकिन मैंने आपको अब दोनों बता दिया। नाड़ी शुद्धि से मन और अधिक शांत होता है। आपको जो इजी लगे आप वो करिए। बस 2 प्राणायाम 5-5 मिनट के लिए, और वो 15-20 मिनट का वो आसन है। उतना अगर आप करेंगे तो आपके पास ब्रेन, ब्यूटी एंड हेल्थ सब कुछ होगा, और बिना कोई खर्च किए होगा, परमानेंट होगा। तो आपको लग रहा है ये सब कुछ चाहिए तो अपनाइए। और मेरे दूसरे वीडियो को ज़रूर देखें, जो कि आपको डाइट के ऊपर है, क्योंकि आप जैसा आहार खाएंगे वैसा ब्लड बनेगा। योग के द्वारा आपके शरीर में वही ब्लड सर्कुलेट होता है और हर ऑर्गन को मिलता है। तो जब हेल्दी ब्लड होगा और हेल्दी सब ऑर्गन पर हेल्दी ब्लड जाएगा, तो हेल्थ आएगी, शाइनिंग आएगी। तो डाइट को ज़रूर फॉलो करिएगा। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे।
अपने और दोस्तों को भी भेजेंगे। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे निश्चित रूप से, और पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।